मैं ये नहीं तस्लीम करता कि मैंने गुस्ताखी की है। जो गलती मुझसे हुई है उस पर मैं माजरत कर चुका हूं। और आखिर में मैं जो मुतशद्दिद किस्म के मजहबी स्कॉलर इतनी वजाहतों के बाद भी अपनी आवाम को उकसा रहे हैं कि ये सादा लौह आवाम जो वाकई नबी से मोहब्बत करती है, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने इन मजहबी लीडरों से कहिए कि हजरत ये कत्ल का काम फिर आप बनफ्से नफीस करें। तो हजरत जन्नत में जाने का शौक सिर्फ आप हमें क्यों दिला रहे हैं? आप खुद ये काम क्यों नहीं कर लेते? आप खुद जाएं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप कत्ल करने की कोशिश करें और जन्नत कमाने की आप कोशिश करें। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। जो रात कब्र में गुजरनी है वो कब्र में गुजरेगी, जो जमीन पे गुजरनी है वो जमीन पे गुजरेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मजहबी मुतशद्दिद किस्म के स्कॉलर आपसे वो काम करवाएं जिसपे क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे अपना चेहरा फेर लें। और आप शो तो ये कर रहे हो मैंने नबी के नाम पे ये काम किया है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शिद्दत पसंदी से कभी भी खुश नहीं हो सकते। यार उस बंदे को छोड़ दो यार, बस करो बस करो, बहुत हो गया बहुत हो गया, ऐसा मत करो, इतनी भी ज्यादती अच्छी नहीं है। और वो बंदा जिनका नाम हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहू में, यकीनन ये नेमत गैर मुतरक़बा है। मेरी और आपकी जो औलाद है, जो नई नस्ल जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर स्कूलों के अंदर जो पढ़ने वाली है और इन कॉलेजों के अंदर पढ़कर फारिग होकर मुख्तलिफ मैदानों के अंदर अपना अपना जो काम कर रहे हैं, आज इनकी हालतें कितनी जो बुरी हैं। और ख़ुद इस्लामी मुल्क के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं और इनकी औलाद है, इनकी हालत तो इस कदर खस्ता है, इस कदर खस्ता है। वो भी खुसूसन जो लोग मालदार किस्म के हैं और इनके बच्चे दूर दराज USA के अंदर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो तालीम हासिल कर रहे हैं, खुदा की पनाह इनकी हालत तो इतनी बुरी है, इतनी बुरी है। सिर्फ इस्लाम का लेबल उनके ऊपर जो बाकी है, सिर्फ नाम उनका बाकी है, बस इर्तिदाद के बिल्कुल दहाने पर जो खड़े हैं। खुदा की कसम, खुदा की कसम, ऐसे बच्चों के जहनों के अंदर जो अजीब किस्म के इस्लाम मुखालिफ जो सवालात हैं, एतराज़ात हैं और अजीब अजीब किस्म के उनके शुबहात हैं, इसको अगर आप सुन लेंगे, यकीनन माँ बाप सुन लेंगे, उनका कलीजा कट जाएगा और हैरान और परेशान होकर खाना खाना छोड़ देंगे। ऐसे में इनकी इस्लाह कैसे की जाए? इनके जहन के अंदर जो अजीब किस्म के जो सवालात है, इन सवालात का हल कैसे पेश किया जाए? खुदा की कसम, खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो एक मुबारक शक्ल है, यहाँ पर आप देखिए, ज़रा देखिए तो सही, इस मुबारक शक्ल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीब किस्म की इनकी ज़बान के अंदर एक तासीर रखी है। मैं ये मना नहीं करता उस मुल्क के अंदर दीगर उलमा और अकाबिर मौजूद नहीं हैं, बड़े बड़े अकाबिर मौजूद हैं, लेकिन कोई बुरा ना माने मेरी इस बात को, इस बंदे की ज़बान के अंदर खुसूसन हमारे नौजवानों के नब्ज़ को पहचानने में और उनके मिजाज के मुताबिक और उनके तर्ज के मुताबिक और उनके लेवल में अपने आप को इतना ऊंचा मकाम होने के बावजूद उतार कर उनके शुबहात को बड़े प्यारे अंदाज में और बड़े शुस्ता तरीके से और बिल्कुल ही वहाँ से मिसाल के ज़रिए से और ऐसी ऐसी मिसालें, ऐसे ऐसे चुटकुले जो बड़े बड़े मसाइल, बड़ी बड़ी दलाइल के ज़रिए से, जो बड़े बड़े मसाइल अजीमुशान दलाइल के ज़रिए से हमारे जो हल नहीं हुए, छोटे छोटे चुटकुलों के ज़रिए से हज़रत ने इस तरीके से इनके मसाइल को जो हल किया, वाकई अंगुष्ठ बंदंदा रह गए और अश करने लगे। वाकई खुदा की कसम, यार छोड़ दो, यार छोड़ दो, अब तो माफ़ कर दो, वाकई माफ़ कर दो, ऐसा मत करो। बस बोलने का एक अंदाज़ होता है, तर्ज होता है, जब आदमी बोलता जाता है अल इंसान मुरक्कब मिनल खता व निस्यान। आप अच्छी तरीके जानते हैं इंसान खता और निस्यान का पलंदा है। हज़रत से एक बात वाकई जो गलती हो गई, मैं मानता हूँ इस बात को कि हज़रत ने कुरान के ग्रामर के सिलसिले में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मी होने के सिलसिले में जो तशरीह की है, हज़रत ने जो तशरीह की है, यकीनन एतराज़ात तो सबको है और बड़े बड़े अकाबिर ने आपको इसकी निशानदही की और जैसे आपके इल्म में आ गया। ये तो हज़रत का जो कमाल है, इतना बड़ा ऊँचा मकाम आपका होने के बावजूद कोई इतनी जल्दी में नहीं मानता अपनी गलती को। लेकिन हज़रत का दिल देखिए कि हज़रत ने फ़ौरन तस्लीम कर ली और ज़र्रा बराबर देर किए बगैर वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको आम कर दिया, वायरल कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ अकाबिर ने कहा कि अगर मगर नहीं, बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में बोल दीजिए। फिर दूसरा वीडियो हज़रत ने जारी किया, इसके अंदर एकदम साफ लफ्ज़ों में बता दिया, हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अवाम से भी माफ़ी मांग ली और अल्लाह से तौबा भी जो कर ली है और अपनी इस्लाह का जो है अज़्म भी जो कर लिया है। अब क्या चाहिए? तौबा के लिए जो तीनों शराइत हैं, तीनों भी मैंने जो है मुकम्मल कर लिए हैं। खुदा की कसम, अब तो छोड़ दो यार, अब तो छोड़ दो, अब तो माफ़ कर दो उस बंदे को। उसे गलती हो गई है, गुस्ताखी नहीं है। गलती के लिए जो माफ़ी का दरवाज़ा हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो खुला हुआ है। 99 कत्ल करने वालों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो माफ़ किया है और उसको जन्नत का मुस्तहिक बनाया है। बराए मेहरबानी मेरी एक आजिज़ाना गुजारिश है, इस तरह के जो है कलिमात हज़रत के बारे में मत बोलिए, हज़रत के दिल को मत ठेस पहुँचाइए। दूर दराज इलाके पर हम और आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ तक आपकी रसाई इनायत की है और कुरान और अहादीस का इसी की जो तालीम हज़रत जो दे रहे हैं। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी जान की, माल की, इल्म की पूरी हिफाजत इनायत फरमाएं। खैर आफियत के साथ, सेहत और सलामती के साथ अपने मुल्क वापस आकर
उसी जोश और जज्बे के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा जज्बे के साथ में खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।